Hi everyone, my name is Athiya Zanab and today I'm going to continue Act 5, Scene 1 for The Merchant of Venice by William Shakespeare. एक्ट 5 में एक ही सीन है और एक्ट 5 सीन 1 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आधा सीन एक्सप्लेन कर दिया है लाइन बाय लाइन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, प्लीज विजिट दैट वीडियो देन कम टू दिस वीडियो। उस वीडियो में मैंने एक्ट 4 सीन 1 सीन 2 की समरी भी कवर की थी और एक्ट 5 सीन 1 का आधा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, तो मैं कुछ भी इसमें रिपीट नहीं करूंगी। तो एक्ट 5 सीन 1 मैंने जहां ड्रॉप किया था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बार बार मैं बोल रही हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, एक्ट 5 सीन 1 का बिगिनिंग नहीं देखा है, तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज विजिट दैट वीडियो देन स्विच टू दिस वीडियो। Now without wasting time, let's get started for the explanation of Act 5 Scene 1. तो उस पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक कवर करवा दिया था कि लॉरेंजो म्यूजिक को अप्रिशिएट करता है। म्यूजिक से पहले पहले वो मूनलाइट को अप्रिशिएट कर रहा था और अप्रिशिएट करते करते वो जेसिका से कहता है यहीं बैठ के हम लोग म्यूजिक सुनते हैं और सबके आने का वेट करते हैं। स्टेफेनो को वो ऑर्डर्स दे देता है कि तुम जाके सर्वेंट से बोलो कि वो रेडी रहें, प्रिपरेशन करें और पोर्शिया और बसेनियो के आने पर म्यूजिक का अरेंजमेंट करें। तो म्यूजिक प्ले हो रहा है और लॉरेंजो और जेसिका बैठकर वेट कर रहे हैं। लॉरेंजो अप्रिशिएट कर रहा है म्यूजिक को, म्यूजिक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो जेसिका को बता रहा है। इसके बाद पोर्शिया और नेरिसा की एंट्री होती है और पोर्शिया और नेरिसा अभी काफ़ी दूर है लॉरेंजो और जेसिका से। तो पोर्शिया और नेरिसा में क्या बातें चल रही हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी पोर्शिया और नेरिसा आपस में जो कॉन्वर्सेशन कर रही हैं इसको जेसिका और लॉरेंजो नहीं सुन पा रहे हैं, काफ़ी दूर हैं। तो पोर्शिया नेरिसा से कहती है दैट लाइट वी सी इज बर्निंग इन माई हॉल, कि वो देखो जो रोशनी मेरे हॉल में यानी मेरे रूम में जल रही है, जो कैंडल वहाँ जल रही है उसकी रोशनी यहाँ तक आ रही है, यानी काफ़ी दूर नहीं है ये अब अपने घर से। तो उसके रूम में जो भी लाइट वहाँ जल रही है उसकी रोशनी इन तक आ रही है। तो पोर्शिया उस लाइट को पॉइंट आउट करके नेरिसा से कहती है कि द लाइट वी सी इज बर्निंग इन माई ओन हॉल। और अब पोर्शिया थोड़ा सा फिलोसफिकल हो जाती है और एक मैसेज देती है, कहती है कि हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज इट्स बीम्स, कि देखो तो ज़रा एक छोटी सी कैंडल कितनी दूर तक अपनी बीम्स को फैलाती है, कितनी दूर तक रोशनी देती है। हाउ फार अ लिटिल कैंडल कैन ट्रेवल, सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। सो मीन्स बिल्कुल वैसे ही, इक्वली, और बिल्कुल वैसे ही तो अ गुड डीड, डीड मतलब क्या होता है, एक्शन, जो हम अच्छा काम करते हैं ना इस नॉटी वर्ल्ड में। यहाँ पे नॉटी का मतलब शरारती नहीं है, नॉटी का मतलब है सिंफुल, गुनाहगार जो वर्ल्ड है जिसमें हम लोग बहुत सारे गुनाह करते हैं, सिंस करते हैं। तो इस सिंफुल वर्ल्ड में अगर हम एक छोटा सा एक गुड एक्शन करते हैं तो उस गुड एक्शन का जो इफेक्ट है वो दूर तक जाता है। यानी वो कैंडल की जो लाइट है उससे कंपेयर कर रही है एक गुड एक्शन इन दिस सिंफुल वर्ल्ड। यानी एक गुड डीड का जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी काफ़ी दूर तक जाता है इस सिंफुल वर्ल्ड में। तो भाई जैसे मिस्ट्रेस वैसे ही उसकी मेट नेरिसा भी एक फिलोसफिकल जवाब देती है, कहती है व्हेन द मून शोन वी डिड नॉट सी द कैंडल, जब तक मून आसमान में चमक रहा था, शाइन कर रहा था, तब हमारा ध्यान कैंडल पे गया ही नहीं। वी डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द कैंडल व्हेन द मून वॉज शाइनिंग। फिर पोर्शिया को एक बात मिल जाती है एक मैसेज देने के लिए, वो कहती है सो डथ द ग्रेटर ग्लोरी डिम द लेस, सो मीन्स दैट इज बिकॉज, और ऐसा इसलिए होता है, कैसा इसलिए होता है, जो बात नेरिसा ने बोली है कि भाई जब मून शाइन कर रहा था तब हमारा ध्यान कैंडल पर नहीं गया। तो पोर्शिया इस बात को बता रही है कि ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्रेटर ग्लोरी होती है यानी जो ग्रेट थिंग्स होती हैं वो हमेशा स्मॉल थिंग्स को ओवर शैडो कर लेती हैं। A substitute shines brightly as a king until a king be by। और इस बात का वो एग्जाम्पल दे रही है पोर्शिया कि ऐसा कैसे होता है कि ग्रेट थिंग्स जो होती हैं वो स्मॉल थिंग्स को ओवर शैडो कर लेती हैं, यानी कि डोमिनेट कर लेती हैं। वो उसका एग्जाम्पल दे रही है कि जब कोई राजा का सब्स्टिट्यूट होता है, यानी अगर राजा को किसी काम से कहीं जाना है तो वो अपनी जगह कोई बंदा छोड़ के जाता है, तो जो भी उसका सब्स्टिट्यूट होता है वो तभी तक शाइन करेगा अंटिल, अंटिल का मतलब होता है इफ नॉट, अंटिल अ किंग बी बाय, और बी बाय का मतलब यहाँ पर है नियर, पास में, यानी इफ और व्हेन अ किंग इज नॉट नियर, यानी जब राजा नहीं है उस जगह में तभी उसका सब्स्टिट्यूट राजा की तरीके से शाइन करेगा। सब उसको राजा तभी मानेंगे जब राजा वहां नहीं होगा। एंड देन हिज स्टेट एम्प्टाइज इटसेल्फ
as doth an inland brook into the main of waters। यहाँ पे स्टेट का मतलब है ग्लोरी और एम्प्टाइज का मतलब है वैनिशेस, खत्म हो जाना, और यहाँ पे वाटर्स का मतलब है ओशन, और ब्रूक कहते हैं स्मॉल स्ट्रीम को, छोटे से झरने को। पोर्शिया कह रही है कि जब वापस आ जाता है राजा, व्हेन द किंग अपीयर्स बैक, तब क्या होता है, हिज स्टेट, यहाँ पे हिज रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूट, जो भी राजा की जगह था अभी उसके लिए हिज रेफर कर रहा है। तो वो इंसान जो अभी सब्स्टिट्यूट था उसकी जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लोरी, उसकी जो शानो शौकत है एम्प्टाइज, खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है। और कैसे वैनिश होती है, जैसे कि इनलैंड ब्रूक जो होता है, एक छोटा सा जो झरना होता है, जब वो ओशन में मिल जाता है तो उसका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, फिर सामने सामने ओशन से दिखेगा। तो जिस तरीके से एक छोटा सा झरना जब ओशन में मिक्स हो जाता है तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही राजा के आने पर उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी भी ग्लोरी वैनिश हो जाती है। इसके बाद पोर्शिया का ध्यान जाता है म्यूजिक पर, तो वो नेरसा से कहती है म्यूजिक, हाक, हाक मीन्स क्या होता है, लिसन, लिसन टू द म्यूजिक। तो नेरसा जवाब देती है इट इज़ योर म्यूजिक, यानी इट इज़ योर ओन म्यूजिशियंस, ये आप ही के म्यूजिशियंस का म्यूजिक है मैडम, जो कि आपके घर में प्ले हो रहा है। तो पोर्शिया बोलती है नथिंग इज गुड आई सी विदाउट रिस्पेक्ट, यहाँ पे रिस्पेक्ट का मतलब है कॉन्टेक्स्ट, ओके, इन राइट कॉन्टेक्स्ट। तो पोर्शिया कह रही है मुझे जहाँ तक लगता है, आई सी का मतलब आई रियलाइज, कि कोई भी चीज़ तब तक नहीं अच्छी लगती जब तक वो अपने राइट कॉन्टेक्स्ट में ना हो, यानी कि व्हेन इट इज़ फेल्ट इन सर्टेन कंडीशंस और वी कंपेयर दैट थिंग, यानी हर चीज़ अपने सिचुएशंस के हिसाब से ही अच्छी लगती है। मी थिंक्स मतलब इट अपेयर्स टू मी, और मुझे लगता है इट साउंड्स मच स्वीटर देन बाय डे, जो म्यूज़िक अभी हम लोग सुन रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही है रादर दैन कि जब हम दिन में सुनते हैं। तो दिन में अगर यही म्यूज़िक सुनेंगे तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अच्छी अभी लग रही है। तो हर चीज़ अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही अच्छी लगती है, बिना मौके के, बिना सिचुएशंस के कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो नेरिसा जवाब दे रही है साइलेंस बीस्टोज दैट वर्च्यू ऑन इट मैडम, बीस्टोज का मतलब होता है गिव्स। तो नेरिसा कह रही है कि जो रात का जो साइलेंस है ना वो ही इस म्यूजिक को और वर्च्यू दे रहा है, यानी उसको और क्वालिफाई कर रहा है। तो साइलेंस की वजह से ही इस वक्त म्यूजिक हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब अगर गौर करोगे विलियम शेक्सपियर, क्योंकि एक्ट 5 सीन 1 लास्ट सीन है ये, तो कुल मिला के विलियम शेक्सपियर कोशिश कर रहे हैं अपने कैरेक्टर्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉरल देने का। आप देखोगे उनके बहुत सारे प्लेज में आपको मॉरल मैसेजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो पोर्शिया क्या कह रही है इसके जवाब में, द क्रो डथ सिंग एज स्वीटली एज द लार्क व्हेन नाइदर इज अटेंडेड। डथ मीन्स डस, और लार्क एक स्मॉल ब्राउन बर्ड को बोलते हैं, और यहाँ पे अटेंडेड का मतलब है अकम्पेनीड बाय अदर साउंड्स। A crow can sing as sweetly as the lark when neither is accompanied by other sounds, यानी जितना अच्छा एक क्रो गा सकता है उतना ही अच्छा एक लार्क भी गा सकता है अगर दोनों ही अकेले गाएं, यानी दोनों को डिस्टर्बेंस ना मिले, अकेले अकेले दोनों लोग गाएं, दूसरे बर्ड्स का इनको कंपनी ना मिले जब, तभी इनकी आवाज़ सुनने में अच्छी लगेगी, राइट। And I think the nightingale, if she should sing by day when every goose is cackling, would be thought no better a musician than the wren। और मुझे लगता है कि नाइटिंगेल अगर दिन में गाना गाएगी, दिन में सिंग करेगी, जबकि हर दूसरा गूस, गूस यहाँ पे एक कॉमन वर्ड को बोला जा रहा है, वो कैकलिंग का मतलब होता है अटरिंग हार्श नोट्स, गंदी सी आवाज़ निकालना, यानी अगर नाइटिंगेल उस वक्त दिन में गाना गाए जब हर गूस कुछ ना कुछ आवाज़ निकाल रहा हो, तो वुड बी थॉट, यानी कि उस वक्त नाइटिंगेल को कैसे समझा जाएगा, नो बेटर म्यूजिशियन दैन द रेन। रेन अगेन एक बर्ड होता है जो बहुत ही गंदा गाता है, तो रेन से बदतर आवाज़ नहीं लगेगी नाइटिंगेल की अगर वो उस वक्त गाए। कब गाए? दिन में गाए, जबकि हर गूज कुछ ना कुछ गा रहा हो। तो नाइटिंगेल जैसी ब्यूटीफुल साउंड भी हमें बेकार लगने लगेगी। तो वो अपनी इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि हर चीज़ मौके के हिसाब से ही अच्छी लगती है। तो जैसे कि ऊपर कहा था पोर्शिया ने नथिंग इज गुड आई सी विदाउट रिस्पेक्ट, तो इसी बात को वो जस्टिफाई कर रही है एग्जाम्पल्स के जरिए। अगेन वो कहती है हाउ मेनी थिंग्स बाय सीजन्ड आर टू देयर राइट प्रेज एंड ट्रू परफेक्शन।
सीजन का मतलब यहाँ पर है सुटेबल टाइम, और सीजनड जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब है इम्प्रूव्ड। यानी कि कई सारी चीज़ें कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी कई सारी चीज़ों को सुधारा जा सकता है अगर उन्हें राइट टाइम पर किया जाए, सुटेबल टाइम पर किया जाए। जैसे कि नाइटिंगेल अगर अकेले ही गाएगी, रात को गाएगी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जब दूसरे लोग ना गा रहे हों। सिमिलरली जो कुछ चीज़ें होती हैं उसको अगर राइट टाइम पे करो तो वो ज़्यादा प्रेज डिजर्व करती हैं। टू देयर राइट प्रेज एंड ट्रू परफेक्शन मतलब इफ दे आर डन एट द राइट टाइम दे विल डिजर्व प्रेज फॉर देयर हाई परफेक्शन। तो यहाँ पे एक बात बता दो कि नेरिसा पोर्शिया जो बातें कर रहे हैं आपस में मॉरल मैसेजेस वाली, ये लोग चल रहे हैं, रुके नहीं एक जगह। तो चलते चलते ये लोग करीब आ गए म्यूजिशियंस के। तो अब पोर्शिया म्यूजिशियन से कहती है म्यूजिक को रोक दो, अब म्यूजिक को बंद करो, मैं आ गई हूँ, राइट। तो वो कहती है पीस हो, द मून स्लीप्स विद एंडीमियन एंड वुड नॉट बी अवेक्ड। पोर्शिया म्यूजिशियन को ऑर्डर देती है कि स्टॉप प्लेइंग, आप म्यूजिक प्ले करना बंद करो। द मून इज asleep by her lover Endymion. Endymion is who? Endymion is the lover of moon, right? तो वो कह रही है कि मून जो है वो सो चुका है अपने लवर के साथ, and he does not wish to be aroused. would not be awake मतलब वो नहीं चाहता कि उसे उठाया जाए, तो बेहतर है कि म्यूजिक को बंद कर दो। तो पोर्शिया जब ये इंस्ट्रक्शन दे रही थी म्यूजिशियन को, इसकी आवाज़ लोरेंजो के कान में पड़ती है और लोरेंजो कहता है दैट इज़ द वॉइस और आई एम मच डिसीव्ड ऑफ पोर्शिया। आई एम मच रिसीव्ड का मतलब है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये आवाज़ पोर्शिया की है। पोर्शिया भी लोरेंजो के ये वर्ड सुन लेती है और कहती है ही नोज मी एज द ब्लाइंड मैन नोज द कुकू बाय द बैड वॉइस। बैड वॉइस का मतलब है यहाँ पर अनम्यूजिकल वॉइस, यानी देखो तो लोरेंजो मेरी अनम्यूजिकल वॉइस को कितना पहचानता है, जैसे कि एक ब्लाइंड मैन कुकू की कॉल को पहचानता है। तो अब आमने सामने आ जाते हैं ये लोग। तो लोरेंजो वेलकम करता है पोर्शिया का, कहता है डियर लेडी वेलकम होम। इसके जवाब में पोर्शिया कहती है वी हैव बीन प्रेइंग फॉर हस्बैंड्स हेल्थ विच स्पीड वी होप द बेटर फॉर आवर वर्ड्स एट द रिटर्न। स्पीड का मतलब यहाँ पर है प्रॉस्पर। पोर्शिया लोरेंजो से बता रही है कि वी हैव बीन प्रेइंग, हम दुआ कर रहे थे। वी रेफर्स टू पोर्शिया नेरिसा, कि हम दोनों दुआएं मांग रहे थे अपने हस्बैंड्स की हेल्थ की, उनके वेलफेयर की, विच स्पीड की वो प्रॉस्पर रहे, खुश रहे, हमेशा उनकी हेल्थ अच्छी रहे। हमें ये उम्मीद है जितना हमने दुआएं करी हैं, वर्ड्स मतलब प्रेयर्स, यानी हमारी प्रेयर्स के बदौलत उन लोग ठीक रहें, अच्छे से रहें। इसके बाद पोर्शिया पूछ रही है लोरेंजो से कि क्या वो लोग वापस आ गए हैं। तो लोरेंजो जवाब देता है कि मैडम दे आर नॉट येट, अभी तक वापस तो नहीं आए हैं, लेकिन उनका एक मैसेंजर आया था जो अनाउंस कर गया है कि हाँ वो लोग भी पहुँच रहे हैं बस। इसके बाद पोर्शिया नेरिसा से कहती है गो इन, अंदर जाओ नेरिसा, और मेरे सर्वेंट्स को ऑर्डर दो कि दे टेक नो नोट एट ऑल ऑफ अवर बीइंग एब्सेंट हेंस। पोर्शिया नेरिसा को कमांड दे रही है जाके अंदर सर्वेंट्स को ऑर्डर करो कि उन्हें हमारी इस एब्सेंस का पता नहीं चलना चाहिए, यानी कोई भी हमारी इस एब्सेंस को बसेनियो और ग्रेशियानो के सामने नहीं एक्सप्रेस करेगा, यानी किसी को भी नहीं पता था जैसे हम लोग यहाँ नहीं थे। और लोरेंजो और जेसिका तुम दोनों भी नहीं बताओगे कि हम लोग यहाँ नहीं थे। तो ऐसा क्यों कर रही है पोर्शिया? पोर्शिया चाह रही है कि जब वापस आएंगे बसेनियो और ग्रेशियानो तो ये नेरिसा और पोर्शिया उनकी लेग पुलिंग करेंगी रिंग्स के बारे में पूछकर। दोनों ने पहले तो रिंग्स मांग ली फीस के तौर पर, और अब वो लोग नाटक करेंगी कि तुम लोग ने रिंग्स किसको दे दी। तो इसी वजह से पोर्शिया चाह रही है कि कोई भी उन लोगों के सामने ये ना बताए कि हम लोग यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। तो इसी वजह से पोर्शिया समझा रही है कि कोई भी नहीं बताएगा कि हम लोग यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। लोरेंजो बोलता है पोर्शिया से योर हस्बैंड इज एट हैंड। एट हैंड का मीन्स है नियर या फिर अराइविंग शॉर्टली, यानी आपके हस्बैंड भी बिल्कुल पहुँच ही गए हैं। उनके भी आने की मैं ट्रम्पेट साउंड सुन रहा हूँ, उनका भी वेलकम किया जा रहा है। वी आर नो टेल टेल्स, और हम दोनों यानी वी रेफर्स टू जेसिका एंड लोरेंजो, कि हम दोनों टेल टेल्स नहीं है, यानी इन्फॉर्मर्स नहीं है, चुगलखोर नहीं है मैडम। फियर यू नॉट, आप डरे नहीं, हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पोर्शिया रिप्लाई करती है दिस नाइट मी थिंक्स दिस बट द डे लाइट सिक। मी थिंक्स मीन्स आई थिंक या फिर इट अपियर्स टू मी, और डे लाइट सिक का मतलब है फीबल काइंड ऑफ डे लाइट। तो पोर्शिया कह रही है कि आई थिंक कि रात लगभग जा चुकी है और थोड़ा थोड़ा डे लाइट दिखने लगा है, यानी सुबह लगभग होने ही वाली है। इट लुक्स अ लिटिल पेलर।
इट रेफर्स टू नाइट। पोर्शिया कह रही है कि नाइट इज लाइक पेलर नाउ, दैट मीन्स जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो छटता जा रहा है। एंड टिस अ डे सच एज द डेज व्हेन द सन इज हिट, और ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा दिन हो जब जो सन होता है वो छुपा रहता है। छुपा रहने का मतलब है व्हेन सन इज क्लाउडेड ओवर। तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, दिन के समय कभी कभी ऐसा होता है जब बादल छाए रहते हैं, सूरज नहीं होता है आसमान में, तो उस वक्त ऐसा मालूम होता है ना दिन समझ में आता है और लगता है बहुत शाम हो गई है, ठीक है, जबकि वो दिन ही हो रहा होता है। तो वैसे ही पोर्शिया कह रही है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मानो ये दिन का समय हो जब सन क्लाउडेड रहता है। इसी के साथ एंट्री होती है बसेनियो, एंटोनियो, ग्रेशियानो और उनके सर्वेंट्स की। और एंट्री लेते ही बसेनियो पोर्शिया की खूबसूरती की तारीफ करता है और कहता है वी शुड होल्ड डे विद द एंटीपीडीज इफ यू वुड वॉक इन एब्सेंस ऑफ द सन। होल्ड डे का मतलब है हैव डे लाइट, और एंटीपीडीज कहते हैं द पीपल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड के एक कोने पर और उसके ऑपोजिट साइड पर डे और नाइट का डिफरेंस होता है। एक तरफ अगर रात होती है तो दूसरी तरफ क्या होता है, दिन होता है। तो ये लोग आपस में क्या कहलाते हैं, एंटीपीडीज, राइट। सो द पीपल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड वेयर यू आर लिविंग विल बी कॉल्ड एंटीपीडीज ऑफ योर्स। तो बसेनियो यहाँ पे पोर्शिया की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि अगर पोर्शिया तुम साथ में चलती हमारे, यानी इस वक्त तुम बाहर होती जब सन नहीं है, सन के एब्सेंस में अगर तुम चलती तो तुम्हारी ब्राइटनेस की वजह से हम डे लाइट को महसूस कर पाते। तुम इतनी ब्राइट जो हो, राइट, तुम्हारी ब्राइटनेस से हम डे लाइट को होल्ड कर पाते, बिल्कुल उसी तरीके से कि इस वक्त जो लोग हमारे ऑपोजिट साइड पर बैठे हुए हैं उनको डे लाइट महसूस हो रही होगी, तो उनके साथ हम लोगों को भी डे लाइट महसूस हो पाती अगर तुम बाहर चलती और ब्राइटनेस को शेड करती। तो भाई पोर्शिया अपनी तारीफ सुनकर क्या कह रही है, लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट। तो यहाँ पर गिव के बाद जो लाइट है उसका मीनिंग है रोशनी, और जो दूसरा लाइट है बी के बाद उसका मतलब है इमोरल। तो पोर्शिया कह रही है कि मैं हमेशा दूसरों को रोशनी देना तो चाहूँगी, यानी ब्राइटनेस शेड करना तो चाहूँगी, लेकिन मैं कभी भी लाइट यानी कि इमोरल वाइफ बनना नहीं चाहूँगी। फॉर बिकॉज अ लाइट वाइफ, एक जो इमोरल वाइफ होती है, इमोरल वाइफ मतलब जिसका दूसरों के साथ अफेयर्स रहता है, तो जो इमोरल वाइफ होती है डथ मेक अ हैवी हस्बैंड। हैवी का मतलब यहाँ पर है सॉरोफुल, यानी ऐसी वाइफ जो इमोरल होती है वो अपने हस्बैंड्स को दुखी रखती है। एंड नेवर बी बसेनियो सो फॉर मी, और बसेनियो मैं नहीं चाहती कि तुम कभी मेरी वजह से सॉरोफुल रहो। बट गॉड सॉट ऑल, यू आर वेलकम होम माई लॉर्ड। सॉर्ट का मतलब है अरेंज। मैं यही चाहती हूँ कि गॉड यही अरेंज करे, यानी कि गॉड ऐसा ही करे। कैसा करे कि मेरी वजह से बसेनियो तुम कभी भी सॉरोफुल ना रहो। मैं तुम्हारा वेलकम करती हूँ माई लॉर्ड। लॉर्ड रेफर्स टू बसेनियो। बसेनियो कहता है आई थैंक यू मैडम, मेरे फ्रेंड को वेलकम करिए। यही वो मैन है जिसका नाम एंटोनियो है, और इसी को ही आई इनफाइनाइटली बाउंड। इनफाइनाइटली बाउंड मीन्स मच ग्रेटफुल, थैंकफुल, जिसका मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। पोर्शिया रिप्लाई करती है यू शुड इन ऑल सेंस बी मच बाउंड टू हिम, फॉर एज आई हियर ही वॉज मच बाउंड फॉर यू। अब यहाँ पे पोर्शिया 2 बार बाउंड बोल रही है, तो पहले वाला जो बाउंड है उसका मतलब है थैंकफुल, ग्रेटफुल, और जो सेकेंड वाला बाउंड है वो बॉन्ड से रिलेटेड है। क्योंकि अभी बसेनियो ने बोला है कि आई एम सो इनफाइनाइटली बाउंड, तो उसी का जवाब दे रही है पोर्शिया, कह रही कि तुम्हें होना भी चाहिए बाउंड, यानी कि होना भी चाहिए तुम्हें थैंकफुल। क्योंकि फॉर मीन्स क्योंकि जैसा कि मैंने सुन रखा है एंटोनियो हैड साइंड अ टेरिबल बॉन्ड ऑन योर बिहाफ। तुम्हारे वजह से ही एंटोनियो ने एक टेरिबल बॉन्ड साइन किया था, तो ऑब्वियसली तुम्हें बाउंड होना भी चाहिए उसका। तो जब पोर्शिया उस टेरिबल बॉन्ड का याद दिलाती है कि एंटोनियो ने तुम्हारी वजह से वो बॉन्ड साइन किया था जो कि बहुत टेरिबल था, तो एंटोनियो बोल पड़ता है कि नो मोर देन आई एम वेल अक्वेटेड ऑफ। अक्वेटेड ऑफ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम। तो एंटोनियो जवाब दे रहा है कि अब वो बॉन्ड इतना टेरिबल नहीं रह गया, मैं इससे आज़ाद हो चुका हूँ, यानी उस बॉन्ड से मैं आज़ाद हो चुका हूँ। अब पोर्शिया एंटोनियो से कहती है सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे घर में। It must appear in other ways than words. Therefore, I scant this breathing courtesy. It refers to welcome. ठीक है, तो वो बोल रही है
आपका जो वेलकम होना चाहिए दूसरे तरीके से होना चाहिए, सिर्फ वर्ड से नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ वर्ड से आपका वेलकम करूँ, आई वेलकम यू एंड ऑल, राइट। देयरफॉर इसी वजह से आई स्कैन मतलब होता है स्टॉप एक्सप्रेसिंग। मैं अपनी जो कर्टसी है, यानी कि जो मैं पोलाइट वर्ड्स आपसे यूज़ कर रही हूँ वेलकम करने के लिए, आई स्टॉप हियर एंड आई वेलकम यू इन सम अदर वेज। अब अदर वेज क्या हो सकते हैं? कुछ खाने के लिए ऑफर करना, बैठने के लिए बोलना, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई तो नहीं गई है, लेकिन पोर्शन का मतलब यही है कि मैं अब अपने कॉन्वर्सेशन को एंड करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ दूसरे तरीके से, यानी आपकी मेहमान नवाजी करती हूँ। अब पोर्शिया जो कुछ भी कर रही हो एंटोनियो को वेलकम करने के लिए, कुछ भी ऑर्डर्स दे रही हो अपने सर्वेंट्स को, ये सब तो नहीं दिखाया गया है। अब इन द मीन टाइम उस दौरान होने क्या लगता है, ग्रेशियानो और नेरिसा में झगड़ा होने लगता है, ठीक है। नेरिसा ग्रेशियानो से वो रिंग के बारे में सवाल कर लेती है, तो ग्रेशियानो बता देता है कि वो रिंग तो मेरे पास नहीं है। तो इसी में दोनों में झड़प हो रही होती है। ग्रेशियानो कहता है, बाय यॉन्डर मून आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग। यॉन्डर मीन्स दैट, यानी ये जो मून हमारे सर पे इस वक्त है, मैं इसकी कसम खाता हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। डू मी रॉन्ग मतलब मिस जज, तुम मुझे गलत जज कर रही हो। इन फेथ मीन्स रियली, इंडीड, आई गेव इट टू द जज क्लर्क, मैंने ये रिंग जज के क्लर्क को दे दी थी। वुड ही वर डेड दैट हैड इट फॉर माई पार्ट। क्योंकि नेरिसा इल्ज़ाम लगा रही है ग्रेशियानो पर कि तुमने किसी लड़की को वो रिंग दे दी है और तुम झूठ बोल रहे हो, तो ग्रेशियानो उसको यकीन दिलाने के लिए बोल रहा है कि आई डोंट केयर कि वो जो क्लर्क था वो मर गया हो, यानी मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया, आई डोंट केयर इफ ही वर डेड, सिंस यू डू टेक इट लव सो मच टू हार्ट। तुम इस मैटर को दिल पर बहुत ज़्यादा ले रही हो भाई। इस झगड़े को सुनकर पोर्शिया कहती है, अ क्वारल हो ऑलरेडी, व्हाट्स द मैटर, तुम लोग तो पहले से लड़ाई करने लगे, हुआ क्या है? ग्रेशियानो जवाब देता है, हम झगड़ रहे हैं अबाउट अ हुप ऑफ गोल्ड। हुप कहते हैं रिंग को, ठीक है, गोल्ड की एक रिंग पे हम झगड़ा कर रहे हैं। अब पाल्ट्री रिंग, पाल्ट्री कहते हैं चीप, एक चीप सी रिंग थी दैट शी डिड गिव मी, जो उसने मुझे दी थी। हुज पोजी, पोजी कहते हैं इंस्क्रिप्शन, जो लिखावट लिखी होती है कुछ चीज़ों पर, उसे कहते हैं पोजी। और एक ऐसी चीप सी रिंग थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था, फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक कल्टर्स पोइट्री, और कुछ ऐसी लाइंस लिखी थी जैसे कि एक कल्टर, कल्टर कहते हैं नाइफ को, ठीक है। उस ज़माने में जो नाइफ वगैरह हुआ करती थी उस पर शेर व शायरी लिखी होती थी, राइट, और बहुत ही खास कोई शायरी नहीं लिखी होती थी ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेशियानो कह रहा है कि एक चीप सी रिंग थी जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था जैसे कि एक नाइफ पर लिखा होता है, और लिखा क्या था, लव मी एंड लीव मी नॉट, यानी कीप लविंग मी एंड नेवर लीव मी अलोन। तो ग्रेशियानो के हिसाब से ये लाइन उसको बड़ा चीप सी लग रही है, बट यहाँ पे क्रिटिक्स ने ग्रेशियानो को क्रिटिसाइज किया है कि ग्रेशियानो की ये सोच सही नहीं है। लव मी एंड लीव मी नॉट एक ऑब्वियस सी बात है जो एक लवर दूसरे लवर से कहता है और उम्मीद रखता है। तो ग्रेशियानो को दिखाया ही गया है पूरे प्ले में कि ग्रेशियानो बहुत ही अजीब सी बातें करता है जिसका कोई सेंस नहीं होता। तो जब ग्रेशियानो पोजी इंस्क्रिप्शन की बात करने लगता है, वैल्यू की, यानी इसको चीप बोल देता है, तो नेरिसा कहती है, व्हाट टॉक यू ऑफ द पोजी और द वैल्यू, तुम क्या बात करते हो कि उस पर क्या लिखा था या उसकी वैल्यू कितनी थी। यू सो टू मी, तुमने मुझसे कसम खाई थी, व्हेन आई डिड गिव इट यू, जब मैंने तुम्हें ये रिंग दी थी, दैट यू वुड वियर इट टिल योर आवर ऑफ डेथ, कि तुम इसे पहने रहोगे जब तक तुम जिंदा रहोगे, एंड दैट इट शुड लाई विद यू इन योर ग्रेव, और मरने के बाद ये रिंग भी तुम्हारे साथ ही दफन होगी, तुमने ऐसा वादा किया था। दो नॉट फॉर मी येट फॉर योर विहिमेंट ओथ्स, मेरे लिए ना सही, दो नॉट फॉर मी मेरे लिए ना सही, बल्कि विहिमेंट मतलब होता है पैशनेट, पैशन से भरी हुई, और ओथ्स मतलब होता है कसमें, वादे, प्रॉमिसेस जो एक लवर दूसरे लवर से करता है। तो नेरिसा रिमाइंड करी, कम से कम जो पैशनेट वादे किए थे तुमने मुझसे, यू शुड हैव बीन रिस्पेक्टिव एंड हैव केप्ट इट, मेरे लिए ना सही उन वादों के लिए तुम्हें रेस्पेक्टिव होना चाहिए था, तुम्हें इस रिंग की रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी और इसको रखना चाहिए था, अपनी ड्यूटी समझना चाहिए थी। गिव इट अ जज क्लर्क, तुमने उठा के जज क्लर्क को दे दी। नो, गॉड्स माई जज, अब तो मेरा जज गॉड ही है, वही फैसला करेगा कि मुझे क्या करना है। द क्लर्क विल नेवर वियर हेयर ऑन हिज फेस दैट हैड इट, नेरिसा बद्दुआ देती है उस क्लर्क को, हालांकि वो क्लर्क खुद ही है वो,
तो वो ग्रेशियानो से कहती है, मैं ये कार्ड्स करती हूँ कि जिस क्लर्क ने भी तुम्हारी वो रिंग ले ली है उसके चेहरे पे कभी दाढ़ी नहीं आएगी। ग्रेशियानो कहता है ज़रूर आएगी अगर वो बाकी ज़िंदगी भी एक मैन के तरीके से ही रहेगा। नेरिसा जवाब देती है, या इफ अ वुमन लिव टू बी अ मैन, हाँ अगर एक औरत आदमी बन जाती है तो ऐसा हो सकता है। यानी वो ये जो लाइन है ऑडियंस को हंसाने के लिए करे, क्योंकि इस लाइन का मतलब ग्रेशियानो को तो नहीं समझ आएगा, ठीक है, तो वो ऑडियंस को हंसाने के लिए करे कि वो औरत तो मैं ही थी ना। ग्रेशियानो अगेन कसम खाता है, कहता है बाय दिस हैंड, इसी हाथ से मैं कसम खाता हूँ कि मैंने वो रिंग एक यूथ को दी है। एक बॉय था वो, लिटिल स्क्रैबल्ड बॉय। स्क्रैबल्ड का मतलब है स्मॉल साइज, छोटे साइज का वो बॉय था। नो हायर देन दाईसेल्फ, बिल्कुल तुम्हारे हाइट का होगा, उससे बड़ा नहीं था। वो जज का क्लर्क था। अ प्रेटिंग बॉय, प्रेटिंग कहते हैं टॉकेटिव, बहुत ही बातूनी सा लड़का था वो। दैट बेग्ड इट एज अ फी, उसने मुझसे फीस के तौर पर वो अंगूठी मांगी। आई कुड नॉट फॉर माई हार्ट डिनाई इट हिम, मैं उसको मन ही नहीं कर पाया, यानी मैं अपना दिल बना ही नहीं पाया कि मैं उसको मना कर पाऊँ। अब पोर्शिया बीच में इंटरप्ट करती है, कहती है यू वर टू ब्लेम, आई मस्ट बी प्लेन विद यू। प्लेन का मतलब है ऑनेस्ट, अगर मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूँ तो मैं तुम्हें बता दूँ ग्रेशियानो तुम गलती पर हो। तो यू रेफर्स टू ग्रेशियानो और कहती है टू पार्ट सो स्लाइटली विद योर वाइफ फर्स्ट गिफ्ट। पार्ट मीन सेपरेट, अलग कर देना, स्लाइटली मतलब केयरलेसली, यानी कितनी आसानी से कितनी केयरलेसली तुमने अपने वाइफ का पहला गिफ्ट अपने से अलग कर दिया। A thing stuck on with oaths upon your finger and so riveted with faith unto your flesh, यानी एक ऐसी चीज जिससे कई सारी कस्में बंधी हुई थी, स्टक मतलब बना होना, जिससे कई सारी कस्में जुड़ी हुई थी और तुम्हारे फिंगर पर वो रिवेटेड थी। रिवेटेड मतलब फास्टेंड, बाउंड, यानी तुम्हारे फिंगर पर बंधी हुई थी वो कस्मों के साथ वाली रिंग। विद फेथ अनटू योर फ्लैश, फ्लैश का मतलब यहाँ बॉडी, तुम्हारी बॉडी से उस रिंग को कितने कस्मे वादों से तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें पहनाया था और तुमने वो कितनी आसानी से अलग कर दी। आई गेव माई लव अ रिंग एंड मेड हिम स्वेयर नेवर टू पार्ट विद इट, मैंने भी तो अपने लवर बसेनियो को एक रिंग पहनाई थी और उसे कसम दी थी कि कभी वो उससे अलग नहीं करेगा। एंड हियर ही स्टैंड्स, और देखो वो यहीं पर है। आई डेयर बी सोन फॉर हिम, ही वुड नॉट लीव इट नॉर प्लक इट फ्रॉम हिज फिंगर फॉर द वेल्थ दैट द वर्ल्ड मास्टर्स। डेयर बी सोन फॉर हिम मतलब मैं उसके बिहाफ पे खुद कसम खा सकती हूँ कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा, ना ही फिंगर से उस रिंग को अलग करेगा। दुनिया की चाहे जितनी दौलत भी उसको मिले, वर्ल्ड मास्टर्स मतलब पजेसेस, ये दुनिया की जितनी भी दौलत उसको ऑफर कर दिया जाए वो उस रिंग को अपने से कभी अलग नहीं करेगा। नाउ इन फेथ ग्रेशियानो, इन फेथ मीन्स ट्रूली, ये बात सच है ग्रेशियानो, यू गिव योर वाइफ टू अनकाइंड कॉस्ट ऑफ ग्रीस, तुम कितने अनकाइंड हो कि तुमने अपने वाइफ को एक हैवी कॉस्ट दिया है नाराज होने का। एंड टू मी, अगर मेरे साथ ये किया गया होता, आई शुड बी मैड एट इट, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती। बसनियो पोर्शिया की जब ये बात सुनता है तो बहुत घबरा जाता है। असाइड मतलब चुपके से वो अपने आप से ये बोलता है, वाई आई वर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ एंड स्वेयर आई लॉस द रिंग डिफेंडिंग इट। वाई का मतलब यहाँ पर है वेल, वाई का मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। विलियम शेक्सपियर ने कई बार वाई वॉट यूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है आई थिंक वेल, राइट। तो बसनियो सोच रहा है कि वेल अब मैं यही कर सकता हूँ कि अपना लेफ्ट हैंड कट कर लूँ। लेफ्ट हैंड में ही रिंग थी तो मैं लेफ्ट हैंड कट कर लेता हूँ और फिर मैं कसम खा लूँगा कि मैंने अपने लेफ्ट हैंड को बचाते बचाते वो रिंग गवा दी। अभी सोच ही रहा होता है बसेनियो, ग्रेशियानो बीच में बोल पड़ता है, कहता है माई लॉर्ड बसेनियो गेव हिज रिंग अवे अनटू द जज दैट बैक्ड इट। ग्रेशियानो कहता है मेरे लॉर्ड बसेनियो ने भी तो अपनी रिंग दे दी है उस जज को, उस जज ने भी मांगी थी, एंड इंडीड और वाकई डिजर्व्ड इट टू, वो जज इसको डिजर्व भी करता था। एंड देन द बॉय हिज क्लर्क, और फिर उसका जो क्लर्क था दैट टुक सम पेन्स इन राइटिंग, उसने भी मेहनत करी थी, लिखा था, डेट ऑफ गिफ्ट लिखा था बैठकर, ही बेग्ड माइन, उसने मेरी रिंग मांग ली। एंड नाइदर मैन नॉर मास्टर वुड टेक ऑट बट द टू रिंग्स, यहाँ पे मास्टर बोला जा रहा है पोर्शिया को यानी कि लॉयर को, और मैन बोला जा रहा है उसके क्लर्क यानी नेरिसा को। तो ग्रेशियानो कह रहा है कि ना मास्टर ने ना उसके मैन ने, यानी ना लॉयर ने ना क्लर्क ने वुड टेक ऑट, कुछ और लिया, ऑट मीन्स होता है एनीथिंग, कुछ भी नहीं लिया सिवाय उन दो रिंग्स के। उन लोगों ने रिंग्स का ही डिमांड करी तो हम दोनों को वो रिंग्स देनी पड़ी। पोर्शिया को जब पता चलता है कि भाई बसेनियो ने भी वो रिंग दे दी है तो वो गुस्सा करने लगती है, कहती है व्हाट रिंग्स गेव यू माय लॉर्ड,
कौन सी रिंग आपने दे दी है? वॉट रिंग्स का मतलब है विच रिंग। आपने कौन सी रिंग दे दी माय लॉर्ड? नॉट दैट आई होप। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वाली तो नहीं दी ना जो मैंने आपको दी थी। बसेनियो कहता है कि अगर मुझे झूठ बोलने की आदत होती, इफ आई वर इंक्लाइन टू हाइड माई फॉल्ट विद अ लाई, आई वुड डिनाई इट। मैं मना कर देता कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। बट यू सी माई फिंगर हैड नॉट द रिंग अपॉन। मेरे फिंगर पे रिंग नहीं है, यानी कि चली गई है, मैंने वो रिंग दे दी है। पोर्शिया कहती है इवन सो वाइड इज योर फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रूथ, बाय हेवन आई विल नेवर बी योर वाइफ अंटिल आई सी द रिंग। तो क्योंकि बसेनो ने अभी बोला है ना इट इज गॉन, यानी कि मेरी जो फिंगर है इस पर रिंग नहीं है, जा चुकी है रिंग, मेरी फिंगर अब खाली है। तो पोर्शिया के जवाब में कहती है इवन सो वाइट, और तुम्हारा दिल भी खाली हो चुका है। वाइट मतलब एम्प्टी, राइट? तुम्हारा दिल भी तो खाली हो चुका है, इसमें कोई सच्चाई नहीं रह गई है। बाय गॉड, मैं तुम्हारी वाइफ जब तक नहीं रहूंगी जब तक तुम मुझे वो रिंग वापस नहीं करते। मैं अपनी रिंग जब तक देख नहीं लेती, आई स्वेयर आई शैल नेवर बी अ वाइफ टू यू। तो अपनी मिस्ट्रेस को फॉलो करती है नेरिसा भी, और वो भी यही बोलती है कि नॉर आई बी योर्स ब्रैशानो, मैं भी तब तक तुम्हारी वाइफ नहीं होंगी जब तक मैं अपनी रिंग नहीं देख लेती। अब बसेनियो मनाने की कोशिश करने लगता है, स्वीट पोर्शिया, अगर तुम्हें वाकई पता होता कि मैंने वो रिंग किसे दी है। और ये लाइन को 2 बार वो रिपीट करता है ताकि पोर्शिया कन्विंस हो पाए। एंड वुड कंसीव फॉर व्हाट आई गेव द रिंग। कंसीव मीन्स अंडरस्टैंड, एंड इफ यू वुड अंडरस्टैंड, अगर तुम ये समझ पाती कि मैंने वो रिंग क्यों दी है। एंड हाउ अनविलिंगली आई लेफ्ट द रिंग। अनविलिंगली मतलब ना चाहते हो, मैंने कितना बेमन से वो रिंग दी है। when not would be accepted but the ring, जब कोई दूसरी चीज बची नहीं थी फीस के तौर पे देने के लिए, यानी वो लॉयर मान ही नहीं रहा था, वही रिंग मांग रहा था बार बार, तो मुझे ना चाहते हुए वो रिंग देनी पड़ी। यू वुड अबेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिस्प्लेजर। अबेट का मीन्स है रिड्यूस, यानी अगर तुम वाकई समझ पाती कि मैंने रिंग किसे दी है, क्यों दी है, और बेमन से दी है जबकि कुछ और देने लायक था ही नहीं, वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, तो मुझे देनी पड़ी, तो तुम खुद अपने इस गुस्से को, डिस्प्लेजर मतलब जो तुम अभी नाराज हो रही हो, अपने इस एंगर को कम कर पाती। तो इसके रिवर्ट में पोर्शिया क्या बोलती है, इफ यू हैड नोन द वर्च्यू ऑफ द रिंग और हाफ हर वर्दीनेस दैट गेव द रिंग और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग, यू वुड नॉट देन हैव पार्टेड विद द रिंग। तो जिस तरीके से, जिस टोन में बसेनियो बोल रहा है कि अगर तुम्हें पता होता है मैंने किसे दी है, क्यों दी है, कितने बेमन से दी है, तो पोर्शिया भी रिवर्ट करिए उसी तरीके से। पोर्शिया कहती है अगर तुम्हें अंदाजा होता कि उस रिंग की कितनी वैल्यू थी और जिसने वो रिंग दी थी यानी कि मेरी, मुझे पोर्शिया की तुम्हें कीमत का अंदाजा होता, और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग, या ऑनर का मतलब यहाँ पे ड्यूटी से, या तुम्हें अपनी ड्यूटी का एहसास होता कि उस रिंग को तुम्हें रिटेन रखना है, अपने पास रखना है, यू वुड नॉट देन हैव पार्टेड विद द रिंग, तुम उस रिंग को अपने से अलग ना करते। What man is there so much unreasonable? If you had pleased to have defended it with any terms of zeal, wanted the modesty to urge the thing held as a ceremony. तो यहाँ पर जो wanted the modesty है ना, ये कनेक्टेड है unreasonable से, यानी what man is there so much unreasonable wanted the modesty, यानी कौन ऐसा इंसान हो सकता है इतना अनरीजनेबल, यानी इतना ज़्यादा डिमांडिंग इंसान कौन हो सकता है। वांटेड द मॉडेस्टी, वांटेड का मतलब यहाँ पर है लैग्ड, जिसमें इतना हम्बलनेस हो ही ना, और वो एक ऐसी चीज़ की डिमांड करे जिससे एक सेरेमनी यानी कि इससे यादें जुड़ी हुई हों, इतना कीमती चीज़ हो। यानी कोई भी इंसान किसी से ज़बरदस्ती कोई कीमती चीज़ नहीं छीन सकता। इफ़ यू हैड प्लीज टू हैव डिफेंडेड इट विद एनी टर्म्स ऑफ जील, यानी अगर तुमने बचाने की कोशिश की होती रिंग को, तो किसकी मजाल थी कि तुमसे वो सेरेमनी वाली चीज़ ले सके, यानी वो रिंग ले सके जिससे मेरी यादें जुड़ी थी। यानी कुल मिला के पोर्शिया ब्लेम आउट कर रही है बसेनियो को कि तुमने ज़रा सी भी एक्साइटमेंट, जील मतलब होता है एक्साइटमेंट, ज़रा सा भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाया कि तुम उस रिंग को डिफेंड करते और वो इंसान तुमसे वो चीज़ ना ले पाता। नेरिसा टीचेस मी व्हाट टू बिलीव, आई विल डाई फॉर इट, बट सम वुमन हैड द रिंग। नेरिसा बिल्कुल सही बोल रही है, नेरिसा के वर्ड्स पे मुझे यकीन हो रहा है। आई विल डाई फॉर, आई विल डाई फॉर मीन्स आई एम डैम श्योर, आई एम सर्टेन कि तुमने वो रिंग किसी वुमन को दी है, किसी लॉयर को नहीं दी है। बसेनियो फिर घबरा जाता है, कहता है नो बट माई ऑनर मैडम, बाय माई सोल नो वुमन हैड इट बट अ सिविल डॉक्टर। फिर से वो कसमें खा रहा है कि आई स्वेयर बाय माई ऑनर, आई स्वेयर बाय माई सोल, कि किसी औरत को मैंने नहीं दी है, मैंने एक सिविल डॉक्टर यानी कि लॉयर को ही वो रिंग दी है।
विच डिड रिफ्यूज 3000 डकेट्स, यानी कि उसी लॉयर को दी है जिसने 3000 डकेट्स लेने से मना कर दिया था, एंड बेग द रिंग, और मुझसे वो रिंग मांग ली थी, द विच आई डिड डिनाई हिम, और उसी रिंग को देने से मैंने उसे मना भी किया, एंड सफर्ड हिम टू गो डिसप्लीज्ड अवे, और बिना दिए मैंने उसको डिसप्लीज्ड, नाराज होकर जाने भी दिया। इवन ही दैट हैड हेल्ड अप द वेरी लाइफ, हेल्ड अप मीन सेव्ड, हालांकि उसने मेरे डियर फ्रेंड की लाइफ भी बचाई थी। वॉट शुड आई से स्वीट लेडी, मैं क्या करता स्वीट लेडी, आई वॉज एनफोर्स्ड टू सेंड इट आफ्टर हिम, आई वॉज कॉम्पेल्ड, आई फेल्ट कॉम्पेल्ड, मैंने बहुत मजबूरी में आकर उसको ये रिंग दी। I was beset with shame and courtesy. Beset with means prompted by. यानी I was prompted by, I was impelled by, I was forced by shame and courtesy. मेरी shame और मेरी courtesy ने मुझे मजबूर किया कि मैं उसको वो रिंग दे दूं. My honor would not let ingratitude so much besmear it. Ingratitude means thanklessness, किसी को thanks ना बोलना, and besmear means disgrace. और honor का मतलब यहाँ पर है self respect. यानी कि मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिस्मेयर नहीं होने दिया, यानी डिसग्रेस नहीं होने दिया इनग्रैटिट्यूड के हाथों। लेट मीन्स अलाउ, यानी कि इनग्रैटिट्यूड को मैंने अलाउ नहीं किया, यानी इनग्रैटिट्यूड की फीलिंग मैंने अपने अंदर आने ही नहीं दी। अगर इनग्रैटिट्यूड की फीलिंग में ले आता, यानी थैंकलेसनेस दिखा देता, उसने मुझसे रिंग मांगी मेरी फ्रेंड की जान बचाने के बाद और मैं उसको ना देता रिंग, तो ये तो मेरा इनग्रैटिट्यूड होता ना। और उस इनग्रैटिट्यूड के रखने के बाद मेरा तो सेल्फ रिस्पेक्ट डिसग्रेस हो जाता, जो कि मैं नहीं कर पाया। इसी वजह से मैंने उसको वो रिंग दे दी। Pardon me, good lady, for by these blessed candles of the night, had you been there, I think you would have begged the ring of me to give the worthy doctor. So by कहकर वो अगेन कसम कर रहा है कि मैं इन कैंडल्स ऑफ द नाइट, कैंडल्स ऑफ द नाइट कौन हुए? स्टार्स, यानी कि मैं इन ब्लेस्ड स्टार्स की कसम खाता हूँ कि हैड यू बीन देयर, इफ़ यू हैड बीन देयर, अगर तुम वहाँ होती, आई थिंक मुझे लगता है कि यू वुड हैव बेग, तुम खुद कहती कि वो रिंग उस वर्दी डॉक्टर को दे दो, यानी तुम खुद मुझे उस रिंग को देने के लिए कहती। तो पूरी तरीके से बसैनियो बेचारा कन्विंस करने में लगा हुआ है पोर्शिया को कि मैंने रिंग देकर कोई गलती नहीं करी है, अगर तुम होती तो तुम भी मुझे वो रिंग देने के लिए कह ही देती। लेकिन पोर्शिया का गुस्सा थम ही नहीं रहा है। वो कहती है लेट नॉट दैट डॉक्टर एवर कम नियर माई हाउस सिंस ही हैड कॉट द जूअल दैट आई लव्ड। तो जब बसैनियो कहता है कि अगर तुम उस वर्दी डॉक्टर के पास होती तो तुम खुद ही देने को कहती, तो इस बात से चिढ़ के पोर्शिया कहती है कि उस डॉक्टर को मेरे घर के पास भी मत आने देना, क्योंकि उसके पास वो कीमती डायमंड है जिससे मुझे बहुत मोहब्बत थी, एंड दैट विच यू डिड स्वेयर टू कीप फॉर मी, और जिसका तुमने वादा किया था कि तुम उसको संभाल के रखोगे। आई विल बिकम एज लिबरल एज यू, आई नॉट डिनाई हिम एनीथिंग आई हैव। इसके बाद की काफ़ी सारी लाइन्स आपकी बुक से रिमूव कर दी गई हैं। यहाँ पे पोर्शिया कह रही है कि तुम बहुत लिबरल बन के आए हो। लिबरल मतलब क्या होता है? काइंड, जेनरस। जब हम दूसरों को चीज़ें बांटते हैं, कुछ भी उठा के दे देते हैं, उसे कहते हैं लिबरल। तो पोर्शिया कमेंट मार रही है कि तुम बहुत लिबरल बन के आए हो ना, तुम उसको वो रिंग दे आए हो। आई विल नॉट डिनाई हिम एनीथिंग आई हैव, अगर वो मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं भी कुछ मना नहीं करूंगी, मैं भी तुम्हारी तरह लिबरल रहूंगी उसको देने में। अब फौरन नरसा भी बोल पड़ती है और मैं भी उस क्लर्क को कुछ भी देने में पीछे नहीं हटूंगी। देयरफॉर बी वेल एडवाइज्ड, हाउ यू डू लीव मी टू माइन ओन प्रोटेक्शन। तो नेरिसा लेग पुलिंग कर रही है ग्रेशियानो की। बी वेल एडवाइस का मतलब है बिवेयर या फिर कंसिडर वेल, सोच समझ लेना जब तुम मुझसे अलग होना, राइट। टू माइन ओन प्रोटेक्शन यानी कि अगर मैं अकेली रहूंगी और वो मेरे पास आ जाता है क्लर्क, मुझसे कुछ भी मांगता है तो आई विल गिव, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। जब बात इतनी बिगड़ चुकी है तो एंटोनियो बीच में बोलता है आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दिस क्वारल्स, यानी कि जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह मैं ही तो हूँ। तो पोर्शिया कहती है सर ग्रीव नॉट यू, सर आप दुखी मत होइए। ग्रीव मतलब होता है सैड। डोंट बी सैड, यू आर वेलकम नॉट विद स्टैंडिंग। आई वेलकम यू इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, कि इनडायरेक्टली आप ही वजह हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप दुखी मत हो। आई वेलकम यू। अगेन बसेलियो माफ़ी मांगता है, कहता है फॉरगिव मी दिस एनफोर्स्ड रॉन्ग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उस गलती के लिए, फॉर विच आई वॉज फोर्स्ड टू डू। अगेन कसम खाता है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, तुम्हारी खूबसूरत आंखों की कसम खाता हूँ जिसके अंदर मैं खुद को देखता हूँ। पोर्शिया कहती है मार्क यू बट दैट, ये लाइन वो सबसे बोल रही है। कहती है डू यू हियर ऑल दैट, क्या आप सब ये सुन रहे हैं जो ये कह रहा है। In both my eyes he doubly sees himself, in each eye one swear by you double self, and there's an oath of credit. Double self का मतलब डबल नेचर, फॉल्स नेचर, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। और ऑफ क्रेडिट का मतलब है वर्दी टू बी बिलीव्ड।
तो पोर्शिया लेग पुलिंग कर रही है कि मेरी दोनों आंखों में एक एक आंख में ही अपना एक इमेज देख रहा है, इसका मतलब है कि ये डबल नेचर का हो गया है, ये फॉल्स नेचर का हो गया है। इज दैट एन ओथ टू बिलीव? क्या इसकी कसम जो ये खा रहा है, मेरी आंखों की जो कसम खा रहा है, यकीन करने लायक भी है? क्योंकि मुझे तो लगता है इसका नेचर डबल नेचर हो गया है, फॉल्स नेचर हो गया है, कहता कुछ है करता कुछ है। तो अगेन इनडायरेक्टली वो कमेंट मार रही है कि तुमने कहा तो था कि तुम रिंग को रखोगे, लेकिन तुमने रिंग गवा दी। बसेंजो फिर सफाई देता है, नहीं बट हियर मी पार्डन दिस फॉल्ट एंड बाय माय सोल आई स्वेयर आई नेवर मोर विल ब्रेक एन ओथ विद दी। नहीं मीन्स नो एंड दी मीन्स यू। तो बसेंजो अगेन माफी मांग रहा है, नो प्लीज हियर मी, मुझे सुनो तो सही, मेरी गलती को माफ कर दो जो मुझसे हो गई है, और मैं कसम खाता हूँ बाय माई वेरी सोल कि मैं दोबारा कभी भी तुम्हारा कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। एंटोनियो जब देखता है कि भाई पोर्शिया तो मान ही नहीं रही है, तो एंटोनियो बोल पड़ता है बीच में, आई वंस डिड लैंड माई बॉडी फॉर हिज वेल्थ विच बट फॉर हिम दैट हैड योर हस्बैंड्स रिंग हैड क्वाइट मिसकैरिड। लैंड मी से प्लेज, दाव पर रखना, कुछ देना, राइट, और वेल्थ का मतलब है वेलफेयर, ओके, एंड मिसकैरिड का मतलब है लॉस्ट, एंड बट का यहाँ मतलब है एक्सेप्ट। एंटोनियो कह रहा है कि एक बार मैंने अपनी बॉडी को दाव पर लगाया था इसको वेल्दी बनाने के लिए, इसको रिच बनाने के लिए। इफ इट हैडंट बीन फॉर द जेंटलमैन हु नाउ ओन्स योर हस्बैंड्स रिंग, यानी अगर वो जेंटलमैन ना होता जिसको आपके हस्बैंड ने रिंग दी है, मेरी वही बॉडी आज होती ही ना, मैंने अपनी बॉडी खो दी होती, यानी मेरी जान चली गई होती। नाउ आई डेयर बी बाउंड अगैन माई सोल अपॉन द forfeit that your lord will never more break faith advisedly। बाउंड का मतलब यहाँ पर है गारंटी, और एडवाइसडली का मतलब है नोइंगली, डेलिबरेटली, जानबूझकर। तो यहाँ पे एंटोनियो कह रहा है कि मैं दोबारा से गारंटी लेता हूँ, और इस बार मैं अपने सोल को फॉरफीट लगाता हूँ, अपनी सोल को दाव पर लगाता हूँ कि तुम्हारा ये जो लॉर्ड है, यानी जो हमारा हस्बैंड है बसेनियो, कभी भी नोइंगली, जानबूझकर कोई भी कसम, कोई भी वादा नहीं तोड़ेगा। एंटोनियो की इस बात को सुनकर फाइनली पोर्शिया अपना ये जो गुस्से वाला नाटक होता है वो खत्म करती है और कहती है, देन यू शैल बी हिज श्योरिटी, गिव हिम दिस एंड बिड हिम कीप इट बेटर देन द अदर। कि ठीक है एंटोनियो, आप इसकी श्योरिटी लीजिएगा और उसको ये रिंग दे दीजिए। हिम रेफर्स टू बसेनियो, दिस रेफर्स टू रिंग, एंड यू शैल बी, यू रेफर्स टू एंटोनियो। आप इसकी गारंटी लीजिए और इसको ये रिंग दे दीजिए। एंड बिड हिम, बिड मीन्स अलाउ हिम, और इससे कहिए कि इस रिंग को वो बहुत संभाल के रखेगा, उस रिंग से भी ज्यादा जो उसने खो दी। एंटोनियो देता है बसेनियो को वो रिंग। हियर लॉर्ड बसेनियो, स्वेयर टू कीप दिस रिंग, कसम खाओ कि तुम ये रिंग को हमेशा अपने पास रखोगे। अब बसेनियो जैसे ही उस रिंग को देखता है चौंक जाता है, क्योंकि ये रिंग तो वही रिंग है जो उसने उस लॉर्ड को दी थी। तो बसेनियो कहता है, बाय गॉड इट इज द सेम आई गेव द डॉक्टर, ये तो वही रिंग है जो मैंने डॉक्टर को दी थी वेनिस में। तो पोर्शिया रिप्लाई करती है और अब रिवील करने जा रही है वो बसेनियो को कि वहां पे जो लॉयर था वो मैं ही थी। तो पोर्शिया कहती है, आई हैड इट ऑफ हिम, इट रेफर्स टू द रिंग, ऑफ मीन्स फ्रॉम, मैंने ही वो रिंग उस लॉयर से ले ली है। यू आर ऑल अमेज, तुम तो बिल्कुल सरप्राइज दिख रहे हो। हियर इज लेटर, ये रहा लेटर, पढ़ लो एट योर लीजर, मतलब व्हेनेवर यू गेट फ्री, फ्री होना तो पढ़ लेना पूरा लेटर। इट कम्स फ्रॉम पैडुआ, ये पैडुआ से आया है, बिलेरियो की तरफ से। इसमें लिखा है कि वहां पे जो डॉक्टर था वो पोर्शिया थी और उसका क्लर्क और कोई नहीं, नेरेसा थी। लॉरेंजो हियर शैल विटनेस, लॉरेंजो गवाही देगा कि जब आप दोनों यहाँ से निकले थे, यानी कि ग्रेशियानो और बसेनियो, वैसे ही हम दोनों भी यहाँ से निकल गए थे। एंड इवन बट नाउ रिटर्न, और अभी अभी हम लौटे हैं और यहाँ तक मैंने अपने हाउस को एंटर भी नहीं किया है। एंटोनियो, मैं आपका वेलकम करती हूँ, एंड आई हैव बेटर न्यूज इन स्टोर फॉर यू, और आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है, दैन यू एक्सपेक्ट, और इतनी अच्छी खबर है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अनसील दिस लेटर सून, अनसील मीन्स ओपन, इस लेटर को जल्दी से खोलिए। आपको इसमें पता चलेगा कि आपकी जो 3 आर्गसीज हैं, आर्गसीज मीन्स शिप्स, आपके 3 जहाज आर रिचली कम टू हार्बर सडनली, मतलब सही सलामत वापस आ गए हैं। यू शैल नॉट नो बाई वॉट स्ट्रेंज एक्सीडेंट आई चांस्ड ऑन दिस लेटर, यानी आप गेस भी नहीं लगा सकते हो कितना कोइंसिडेंटली मुझे इसी टाइम ये लेटर भी मिल गया जिसमें आपके जहाज़ों के आने की खबर है। एंटोनियो इस खबर को सुन के कहता है, आई एम डम, डम मीन्स स्पीचलेस, मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, मैं इतना सरप्राइज्ड हूँ। और बसेनियो पोर्शिया से कहता है, वर यू द डॉक्टर, तुम डॉक्टर थी वहां पर, एंड आई न्यू यू नॉट, और मैंने तुमको पहचाना ही नहीं। ग्रेशियानो का भी सेम रिस्पॉन्स होता है, वो भी यही कहता है,
वर यू द क्लर्क? तुम क्लर्क थी नैरिसा? मैं तुमको पहचान भी नहीं पाया। वहीं पे एंटोनियो शुक्रिया अदा करता है पोशिया का और कहता है, स्वीट लेडी, तुमने मुझे 2 चीज़ें दी, एक तो मेरी ज़िंदगी बख्शी और साथ साथ लाइवलीहुड का जो मीन्स है वो तुम्हारे ही ज़रिए रिस्टोर हुआ है। तुम्ही ने मुझे बताया कि मेरे शिप्स वापस आ गए हैं और इस लेटर में साफ साफ लिखा है, सर्टेन मतलब इट इज़ ट्रू, कि वाकई मेरे शिप्स सेफली हार्बर में वापस आ गए हैं। अब पोर्शिया लॉरेंजो से मुखातिब होती है, हाउ नाउ लॉरेंजो, नाउ अबाउट यू लॉरेंजो, मेरा जो क्लर्क है यानी कि नैरिसा, उसके पास तुम्हारे लिए गुड कंफर्ट्स का मतलब है गुड न्यूज़, तुम्हारे लिए कुछ गुड न्यूज़ है। नैरिसा कहती है, या एंड आई विल गिव देम हिम विदाउट अ फी। देम रेफर्स टू कंफर्ट्स एंड कंफर्ट्स का मतलब है न्यूज़। तो नैरिसा कह रही है कि मैं लॉरेंजो को बिना फीस लिए ही ये न्यूज़ दे दूंगी। देयर डू आई गिव टू यू एंड जेसिका। तो अब वो बताती है कि न्यूज़ क्या है, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ और जेसिका के लिए भी कुछ लाई हूँ उस रिच यहूदी से यानी कि शाइलॉक से, और जो कि है स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट। डीड ऑफ गिफ्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए एक इंसान दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है। तो उस यहूदी से मैं ये स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट लाई हूँ और इसमें लिखा है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद तुम दोनों की हो जाएगी। तो लॉरेंजो कहता है कि फेयर लेडीज, दोनों को बोल रहा है नैरिसा और पोशिया को, यू ड्रॉप माना इन द वे ऑफ स्टार्व्ड पीपल। दिस माना वर्ड इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड। ये जो माना वर्ड है ये एक्चुअली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में आया है, जिसके अकॉर्डिंग एक बार यहूदियों को गॉड ने आसमान से खाना भेजा था। उस वक्त जब यहूदियों के पास कुछ खाने को नहीं था तो उन्होंने अपने प्रॉफिट से बोला, क्या आप ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं है खाना मंगवा सकते हैं अपने गॉड से? तो गॉड ने वाकई खाना भेजा था इन लोगों के लिए, तो उसको बोला जाता है माना। तो यहाँ लॉरेंजो तारीफ कर रहा है पोशिया की, और आपको पता ही है लॉरेंजो का जो मिजाज है वो थोड़ा सा शायर मिजाज है, तो हर बात को वो बहुत अच्छे तरीके से पेश करता है। तो वो कह रहा है कि फेयर लेडीज, तुम लोगों ने तो बिल्कुल ऐसा काम कर दिखाया जिस तरीके से भूखे लोगों के सामने माना उतरा था आसमान से, वैसे ही तुमने भी वो काम कर दिखाया। यानी हम दोनों को तो लग ही नहीं रहा था कि यहूदी शायलॉक हमें कुछ दे भी देगा, लेकिन देखो तो सही, तुम हमारे लिए डीड ऑफ गिफ्ट ले आई उसके हाथों से। पोर्शिया कहती है, इट इज़ ऑलमोस्ट मॉर्निंग, सुबह ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन है यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑफ दीज इवेंट्स एट फुल। एट फुल मीन्स फुल्ली, यानी मुझे ये यकीन है कि तुम लोगों को सेटिस्फैक्शन पूरी तरीके से नहीं मिल रहा होगा कि ये स्ट्रेंज इवेंट्स आखिर हो कैसे गए। लेट अस गो इन, चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि अभी तक लोग बाहर ही खड़े हुए थे। तो अब पोर्शिया कह रही है, चलो अंदर चलते हैं। एंड चार्जेस दी अपॉन इंट्रोगेटरीज एंड वी विल आंसर ऑल थिंग्स फेथफुली। चार्जेस मतलब पुट अस ऑल योर क्वेश्चंस टू अस एंड वी विल रिटर्न फेथफुल आंसर्स टू यू ऑल। तो ग्रेशनो लास्ट में जवाब देता है, लेट इट बी सो, जो हुआ सो हुआ। वेल, वाइल आई लिव आई फियर नो अदर थिंग सो सोर एज कीपिंग सेफ नैरिसास रिंग। सोर मीन्स इंटेंट या फिर डिटरमिन्ड, यानी जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, मैं किसी चीज़ से भी नहीं डरूंगा सिवाय इसके कि मुझे नैरिसा की रिंग को सेफली रखना है। और यहीं पे प्ले एंड हो जाता है। आई होप द वीडियो इज़ यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।